भगवत गीता का तीसरा अध्याय खंड 3 श्लोक 22 से 30 तक हिंदी अर्थ एवं आख्या सहित। सभी गीता प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि इस अंक को पूरा सुनने के बाद इसको लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मेणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। हम सब इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हम सब आनंद सिंधु भगवान के अणु अंश हैं, इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं। फिर भी हमें अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। हम स्वयं को असंतुष्ट और अपूर्ण ही समझते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन आनंद भगवान की एक शक्ति है और केवल वे ही असीम आनंद के स्वामी हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध हैं और उन्हें किसी बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्हें आत्माराम, आत्मरति और आत्मक्रीड़ा भी कहा जाता है। यदि ऐसे परम पुरुष कोई कार्य करता है तब उसका केवल एकमात्र यह कारण होता है कि वे अपने लिए कुछ न कर लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि साकार रूप में भी ब्रह्मांड में मेरे लिए किसी भी प्रकार के नियत कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। अब वे स्पष्ट करते हैं कि जब वे कर्म करते हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का से मानव मात्र का कल्याण होता है। यदि हयहम्ना वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्निता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चय रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण एक राजा और महानायक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने भौतिक संसार में धर्म परायण वरिष्ठ वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। यदि भगवान कृष्ण अपने निर्धारित वैदिक कर्मों का निर्वहन नहीं करते, तब सामान्य जन भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण या सोचकर करते कि उनका उल्लंघन करना ही उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से मानव जाति के विनाश का दोष उन पर लगता। उत्सीदेयुर्मे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता अस्यामुपहन्यामि मां प्रजा। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता, तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता।
जब श्री कृष्ण धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने एक क्षत्रिय के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उपयुक्त सभी प्रकार के अपेक्षित शिष्टाचारों एवं कुलाचारों को अपनाया। यदि वे इसके विपरीत कर्म करते तब अन्य मनुष्य भी यह सोचकर उनका अनुकरण करते कि उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण के आचरण के अनुरूप ही चलना चाहिए। श्री कृष्ण वैदिक कर्म का अनुपालन करने में असफल हो जाते, तब मानव जाति भी उनके पद चिन्हों के अनुसरण कर कर्म के अनुशासन से पलायन कर अराजकता की स्थिति में आ जाते। यह एक गंभीर अपराध होता और श्री कृष्ण इसके दोषी कहलाते। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि वह अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब उसके कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। अर्जुन अजेय तथा विश्व विख्यात योद्धा था तथा धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर का भाई था। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता, तब अन्य पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा भी उसका अनुकरण करते हुए धर्म की रक्षा के निमित्त अपने नित्य कर्म के पालन को त्याग देते। इससे संसार का संतुलन डगमगा जाता और निर्दोष तथा गुणी लोक का विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने समूची मानव जाति के कल्याणार्थ अर्जुन को उसके लिए निश्चित वैदिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करने के लिए मनाया। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हुए अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। इसके पहले श्री कृष्ण ने लोक संग्रह में वापी संपश्यन्त महर्षि शब्दों का प्रयोग किया था। इसका अर्थ जन कल्याण की भावना से युक्त होना है। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षु शब्द का अर्थ विश्व के कल्याण की इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस पर बल देते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का सदैव मानवता के कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में शक्ता अविद्वांस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो अभी तक शरीर की चेतना में स्थित हैं और सांसारिक सुखों में आसक्ति रखते हैं। साथ ही शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित वैदिक रीतियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि उन्हें धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन वे भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य को पाना नहीं चाहते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य बिना किसी आलस्य के निसंकोच होकर शास्त्रों के आदर्शों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्मकांडों का अनुपालन करने से उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप भौतिक सुख प्राप्त होगा। इसलिए यदि ऐसे लोगों की भक्ति में विश्वास विकसित हुए बिना धार्मिक कर्मकांड में विश्वास उठ जाता है, तब वे कहीं के नहीं रहेंगे, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सभी को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। न बुद्धिभेदं जनेज्ञानां कर्म संगिनां दोषे सर्वकर्माणि विद्यमानि युक्ताः समाचरन्।
मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञानी होकर अपने कार्य करते हुए उस अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महापुरुषों का दायित्व अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा कार्य न करे या कुछ ऐसा न कहे कि जो अज्ञानी लोगों को अधोपतन की ओर ले जाए। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि ज्ञानी जन ज्ञानियों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तब उन्हें उनको भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस तर्क को न बुद्धि भेदम जनयेत कहकर निष्प्रभावी करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी को दिव्य उपदेश सुनाकर उन्हें कर्मों का परित्याग करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ऐसे उपदेशों को समझने की योग्यता नहीं होती। प्रायः लौकिक चेतना युक्त लोगों के पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो वे लोग सुखद परिणाम की इच्छा से कड़ा परिश्रम करते हैं, या फिर यह तर्क देते हुए कर्म करना छोड़ देते हैं कि सभी कार्य अत्यंत कठिन, कष्टदायक और बुराइयों से युक्त होते हैं। इन दोनों में फल की इच्छा से कर्म करना पलायनवादी व्यक्तियों के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। इसलिए वैदिक ज्ञान के विद्वानों को अज्ञानियों को सावधानी पूर्वक और ध्यान से अपने कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन विक्षुब्ध और अस्थिर हो जाता है, तब उनका कर्म करने में से विश्वास उड़ जाएगा और नियत कर्मों का त्याग करने से उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार अज्ञानियों की दोनों ओर से हानि होगी। यदि अज्ञानी और ज्ञानी जन दोनों वैदिक कर्म करते हैं, तब फिर दोनों के बीच क्या भेद रह जाएगा? इस प्रश्न को समझाने के लिए श्री कृष्ण इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों को कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। हम यह जानते हैं कि संसार हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। हमारे शरीर की क्रियाएं, जिन्हें हम प्रायः 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला प्राकृतिक जैविक क्रियाएं, जैसे पाचन, रक्त संचालन, इंद्रिय, हृदय गति आदि का संचालन हमारे सोच विचार के बिना स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। बोलना, सुनना, चलना, सोना और काम करना आदि क्रियाओं का संचालन हमारे सोचने और विचारने से होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के कार्य इस मानव तंत्र द्वारा संपन्न होते हैं। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें 3 गुण सत्व, रजत और तमस सम्मिलित हैं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होता, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकृति का अंग है जिससे उसकी रचना होती है। इस प्रकार से प्रकृति अर्थात माया शक्ति ही संसार में होने वाले सभी कार्यकलापों की नियमन है। तब फिर आत्मा स्वयं को
कर्मों का कर्ता क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि मिथ्या अभिमान के विरोध से आत्मा भ्रम के कारण स्वयं को शरीर समझ लेती है, इसलिए उसे कर्ता होने का भ्रम हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर दोनों ओर दो ट्रेनें खड़ी हैं और एक रेलगाड़ी के यात्री दूसरी रेलगाड़ी पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, और फिर जब दूसरी रेलगाड़ी चलने लगती है तो पहली गाड़ी भी चलती हुई प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार से अचल आत्मा स्वयं को सचल प्रकृति के रूप में पहचानने लगती है। जिस क्षण आत्मा अभिमान को त्याग कर भगवान की इच्छा के आगे समर्पण कर देती है, तब उसे स्वयं के अकर्ता होने का आभास होता है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, तब फिर वह शरीर द्वारा किए गए कार्यों के कारण कर्मों के बंधन में क्यों फंसती है? इसका कारण यह है कि आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करती, बल्कि यह इंद्रिय मन बुद्धि को कार्य करने का निर्देश देती है। उदाहरण, गार्थ रथ का सारथी स्वयं रथ को नहीं चलाता, अपितु घोड़ों को निर्देश देता है। अब यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तब उसका दोष घोड़ों का न होकर अपितु उन्हें निर्देशित करने वाले सारथी का होता है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय मन और बुद्धि आत्मा से प्रेरणा पाकर ही कार्य करते हैं। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा को गुणों और कर्मों से भिन्न रूप में पहचानते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय मन आदि के रूप में केवल गुण ही है जो इंद्रिय विषयों गुणेषु में संचालित होते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। गत श्लोक में अहंकार विमूढ़ता शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ जो अहंकार और मोहित होकर स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। इस श्लोक में तत्वविदों या सत्यदर्शियों के संबंध में व्याख्या की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे अहंकार को त्याग कर शारीरिक चेतना से मुक्त होकर और इस शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए वे अपने लौकिक कर्मों के लिए स्वयं को कर्ता नहीं मानते और सभी क्रियाओं को तीन गुणों का परिणाम मानते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त संत कहते हैं, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। सब कुछ भगवान करता है, किंतु लोग स्वयं को कर्ता मानने की भूल करते हैं। प्रकृतेर गुण समुदा सज्जते गण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विचालेत। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए।
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा गुणों और क्रियाओं से पृथक है, तब फिर अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों की ओर आसक्ति क्यों होते हैं? श्री कृष्ण इस श्लोक में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे माया के 3 गुणों से मोहित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। माया के 3 गुणों से मुक्त होकर वे काम सुख और मानसिक आनंद की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। वे फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी कृतस्नवित ज्ञानवान मनुष्य को अकृतस्नवित अज्ञानी मनुष्य के मन को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों को ज्ञानी लोगों पर अपने विचारों को बलात् दिया कहकर थोपना नहीं चाहिए। तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इसलिए कर्म करना निरर्थक है, अतः कर्म का त्याग करो, बल्कि इसके विपरीत उन्हें अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए, जिससे उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिल सके। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के मन को शुद्ध नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मं चेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने संतापों को त्याग कर युद्ध करो। अपनी विलक्षण शैली में श्री कृष्ण पहले विषय को प्रतिपादित करते हैं और तत्पश्चात उसका सार प्रकट करते हैं। अध्यात्म चेतसा शब्द का अर्थ भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ तथा संन्यस्य शब्द का अर्थ जो भगवान को समर्पित न हो उन सब का परित्याग करना है। निराशी शब्द का तात्पर्य कर्मों के फलों में आसक्ति न रखने से है। स्वामित्व की भावना को त्यागने के लिए सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना और अपने निजी लाभ, लालसा और शोक का त्याग करना आवश्यक है। पिछले श्लोक में दिए गए उपदेशों का सार यह है कि हमें निष्ठापूर्वक यह चिंतन करना चाहिए, मेरी आत्मा परम शक्तिशाली भगवान अणु अंश है। वे सभी पदार्थों के भोक्ता और स्वामी हैं। मेरे सभी कर्मों को उनके सुख के निर्मित हो और इसलिए मुझे अपने सभी कर्तव्यों का पालन, उनके प्रति यज्ञ का समर्पण की भावना करनी चाहिए। उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही मैं अपने यज्ञ कर्म को संपन्न करता हूँ। इसलिए मुझे अपने कर्मों के शुभ परिणाम का श्रेय नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय खंड 3 श्लोक 22 से 30 तक पूरा हुआ। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि अब तक अंक को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें। यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को शेयर करना भी न भूलें, जिससे कि यह ज्ञान गंगा पूरे समाज में सबके साथ पहुंच सके।